परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक के चतुर्थ प्रकरण विप्रमतिशी है, जिसमें विभ्रमित ब्राह्मणों को सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं ताकि अपने जजमान को सही उपदेश दे सके। सदगुरु कबीर साहब इस ब्राह्मणों को जो पिछले 6 चौपाइयों का वर्णन विश्लेषण मैंने किया, उसमें सदगुरु कबीर साहब उपदेश दिए हैं कि हिंसा स्पष्ट रूप से पाप है। कर्मकांड की जानकारी मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो समस्त पाप और धर्मों का परित्याग कर सतत परमात्म बोध में जागृत रहे, वही सच्चा ब्राह्मण है। आज आप 6 चौपाई के आगे से विवेचन भावार्थ सुनेंगे। सदगुरु कबीर साहब करे कि सुत दारा मिली जूठो खाई, हरि भक्ता को छूती लगाई, कर्म असौच उचिष्ठा खाई, मति भरिष्ठ जमलोक सिधाई। नहाय खोरी उत्तिम है खाए आए, विष्णु भगत देखे दुख पाए, स्वार्थ लागी रहे बेकाजा, ना उलेत पावक जिमिदाजा। राम कृष्ण की छोड़ी आशा, पढ़ी गुनी भय कृतम के दासा, कर्म पढ़े और कर्म को धावे, जे पूछे ते ही कर्म दिढ़ावे। निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताहि चित्त दीजिए, भक्ति भगवान की हृदय लावे, या हिरनाकुश को पंथ लगावे चलावे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपने को पवित्र मानते हैं, दूसरे को अछूत समझते हैं, परंतु जो हिंसा, बलि, पाखंड, श्राद्ध इत्यादि में चढ़ाए हुए अन्न घर पर लाते हैं, अशुद्ध कर्म करवाते हैं, श्राद्ध में पितरों के अर्पित उनके जूठे भोजन करते हैं और पुत्र स्त्री के साथ मिलकर खाते हैं, इस तरह अपनी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और यमलोक को जाते हैं। यह कितनी अजीब बात है कि ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग पत्नी बच्चों के बीच में बैठकर परस्पर जूठा खाते रहते हैं और दूसरों को अशुद्ध बताते हैं। कहते कर्म असौच उचिष्ठा खाई, मति भ्रम यमलोक सिधाई। ये कर्म अशुद्ध करते हैं, हिंसा युक्त यज्ञ और बलि पूजा करते हैं, किसी के मर जाने पर मृत कर्म करते हैं, पिंडदान करवाते हैं, तिथि तेरही से मृतक के नाम से भोजन अर्पित करके फिर उसका जूठा भोजन खाते हैं और तब वह जूठा तो खाते हैं, इसलिए वह मृतकों को भोजन अर्पित किया गया होता है। मृत भोज खाकर तथा अशुद्ध कर्म करके बुद्धि खराब होगी कि नहीं, और उसका फल होगा यमलोक में जाना। इसलिए कि हम लोग बुरी वासनाएं हैं, जो ऐसी मलिन कर्म करेगा उसकी वासनाएं खराब होगी ही। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि नहाय खोरी उत्तिम है आवे, विष्णु भगत देखे दुख पावे, स्वार्थ लागी रहे बेकाजा, ना उलेत पावक जिमिदाजा। कि ब्राह्मण लोग नहा धोकर उत्तम होकर के आते हैं, लेकिन भागवत भक्त साधु सन्यासियों को देखकर दुख पाते हैं, क्योंकि जो विष्णु के भक्त हैं, वह जो वैष्णव है, वह उसे विवेक भरे प्रवचन से उसे समझाते हैं कि ये कर्म कांड थोथा है, ब्राह्मणों के भी दान दक्षिणा में कमी आ जाएगी ऐसा सुनने से, इसलिए वह विष्णु भक्त से वैष्णव से दूर भागते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए न करने योग्य कार्यों जैसे बलि, हिंसा, छुआछूत, भूत भैरव, कितने कृत्रिम पूजा, संतों भक्तों की निंदा करते रहते हैं। इनके सामने सच्चे ब्राह्मण के लक्षणों पर चर्चा की जाए तो अग्नि की तरह दहकने और कुपित होने लगते हैं। नाम लेत पावक जिमिदाजा, यही ब्राह्मण का नाम ले लो कि बताओ ब्राह्मणत्व तो क्या है, तो आग के समान क्रोध में उबलकर कटु वचन कहने लगते हैं।
शास्त्रों में ब्राह्मणत्व, निष्काम दशा एवं आत्मलीनता बताई गई है। और अगर ब्राह्मणों को यह बताया जाए तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठता है। और आगे कहते कि राम कृष्ण की छोड़िए आशा, पढ़िए गुनी भय कृतम के दासा, कर्म पढ़े और कर्म को धावे, जो पूछे तही कर्म धिडावे। अगर श्री राम के उत्तम आदर्श तथा श्री कृष्ण के गीता ज्ञान और उपनिषद के उपदेश अगर ब्राह्मणों को सुनाया जाए तो ब्राह्मण दूर भागते हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी है, लेकिन इसमें दान दक्षिणा पाने में ये सहयोगी नहीं है। इसलिए धर्म शास्त्रों का अध्ययन मनन करके भी कृत्रिम देवा देवी पानी पत्थर भूत भैरव के दास बन गए। कर्मकांड संबंधित ग्रंथों को पढ़ते हैं, कर्मकांड करने कराने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई ज्ञान की बात, मोक्ष की बात, वैराग की बात कहे तो ये कर्मकांड को ही ज्ञान और मोक्ष का साधन बताकर लोगों के अंतस में कर्मकांड को दृढ़ कर देते हैं। रामकृष्ण जो है उनके आदर्श से तो इतना दूर भागते हैं, उसका और जनता में कुछ विपरीत प्रचार करना शुरू कर देते हैं। कर्म पढ़े और कर्म को धावे, जेहि पूछाते ही कर्म दिधावे। पुरोहित केवल कर्म कांड कराने की विद्या पढ़ते हैं, यजमानों में कर्म कांड कराने के लिए दौड़ते हैं। शास्त्र उपनिषद गीता पढ़े तो उन्हें आत्मज्ञान की तरफ सूझ हो। यदि इनमें ऐसे आत्मकल्याण की बात भी पूछे तो उसे पूजा पाठ एवं कर्म कांड कराने की ही बात उसे बताएंगे, क्योंकि ये जजमान के मन में कर्मकांड की बात की ही पक्की बात करते रहते हैं। यदि कोई कर्मकांड से हटकर ज्ञान भक्ति वैराग पंथ की चर्चा करता है तो भक्ति ज्ञान के पथ पर चलता तो उसके पुरोहित लोग बड़ी निंदा करते, कहते हैं कि ये मुड़िया है, कुलक्षणी है। पुरोहित कर्मकांड के कराने में ही प्रसन्न रहते हैं। भक्ति आगे कहते हैं कि निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताहि चित दीजिए। भक्ति भगवान की हृदय लावे, हृदय कुछ को पंथ चलावे। पुरोहित कहते हैं कि हम भी भगवान की ही भक्ति करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कि बड़ी अच्छी बात है, तो फिर हिरण्यकश्यपु का मार्ग क्यों पकड़ते हो? हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को विष्णु भक्त से रोकता था और उन्हें नाना कष्ट देता था। इस प्रकार पुरोहित भक्ति पथ कर्म कांड से रहित होने से उस पर चलाने वाले को बुरा भला कहते थे। यहाँ यज्ञ बलि इत्यादि न करने वाले की निंदा करते हैं और अपने कहे अनुसार कर्म करवाने से प्रेम करते हैं। देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपने हृदय में भगवान की भक्ति को दृढ़ किए हुए, परंतु ये लोग हिरण्यकश्यपु का राक्षसी मार्ग ही मानव समाज में चलाते हैं, प्रचारित करते हैं। ये परमात्मा ज्ञान और प्रेम से वंचित होकर शराब पीना, मांस खाना, हिंसा, बलि, भूत भैरव की पूजा, उदंड बेतुके कार्यकलाप एवं देहाभिमान में जकड़ जाते हैं। मैंने एक पुरोहितों से पूछा कि आप राम के नाम